जय श्री राम। जय श्री बालाजी की। बालाजी के भक्तों, आज मैं आपको इस कलयुग के बारे में बताने जा रहा हूँ। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग तो संपूर्ण हो गए, अब कलयुग की बारी है। कलयुग में कहा गया है, बहुत सच्ची बात कही गई है, कलयुग बहुत कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि हम उससे पार नहीं पा सकते। मेहंदीपुर बालाजी धाम एक सच्चा दरबार है, जहाँ पे हम बालाजी का नाम लेकर, उनकी प्रभु की गाथा गाकर हम इस कलयुग के भवसागर को पार कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमृत हो उतरे पारा। कलयुग एक ऐसी चीज है जो सत्य वचन है। ये कलयुग ही है। आज ने भजन सुना होगा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। आज ये बात सत्य हो रही है। आपने देखा होगा, आप सुबह रोज देख उठ के अखबार पढ़ते होंगे, उसमें लिखा होता है फलाना संकट 2 घंटे में दूर, ये भोग लगा लीजिए, यहाँ चले जाइए, ये बंगाली बाबा। ये कलयुग नहीं तो क्या है। मैं तो सरकार से भी कहना चाहूंगा, ऐसे विज्ञापनों पे बैन लगाया जाए जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आपने देखा होगा, एक व्यक्ति तो वैसे ही घर से परेशान, अपनी परेशानी में उलझा हुआ है, अपने हालात उसके काबू में नहीं है, और वो इनके चक्रों में पड़ जाता है। अपने पास जो भी जमा पूंजी होती है वो भी नष्ट कर बैठता है। उसमें उसका कसूर नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में कहा गया है, सत्य वचन बात है ये, कलयुग में कहा गया है, जो भोगी होगा वही जोगी कहलाएगा। जो भोगी होगा वही जोगी कहलाएगा, और वही हो रहा है। अखबार में विज्ञापन देने से अगर दूर दर्द हो रहे होते तो फिर इन मंदिरों का, इन डॉक्टरों का क्या काम था। जो दवा ने काम करना है और जो दुआ ने काम करना है वो एक समान ही है। लेकिन कलयुग में आपने सुना होगा, जैसे मैंने आपको बताया अभी भजन के माध्यम से, एक बात के माध्यम से, आज इसे ही हम कलयुग कहते हैं। कलयुग में कहा गया, मधुर शालाएं बार बालाएं नाचेंगी, और पिता संग पुत्री। और आज वही सत्य बात है। आज कलयुग ही है। आज हमारी धी बेटी बहन हमारे सामने नाच रही होती है और हम उस पर पैसे लुटा रहे होते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे ब्याह हो, या कोई खुशी का समय हो। लेकिन ये बात गलत है कलयुग में, क्योंकि हम अपने घर की स्त्री को, माता को, बहन को, बेटी को घर की लक्ष्मी मानते हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से वो हमारे घर की, हमारी लक्ष्मी है। जैसे हम माँ लक्ष्मी को पूजते हैं, वैसे अपनी माता, बहन, बेटी को पूजते हैं। लेकिन आज कलयुग में हम उन पे नौ लुटाते हैं। हमसे बड़ा गंदा आदमी कोई नहीं। सबसे बड़ी हमारे लिए शर्म की बात है ये कलयुग है। इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये कलयुग है। कलयुग में ही आपने देखा है, मैंने आपको बताया था कि तुलसी को कभी वृक्ष ना समझो, और गाय को ना समझो पशु, और माता पिता को मनुष्य ना समझो, क्योंकि यही भगवान के अवतार हैं जो हमारे हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं, पूजनीय हैं। कलयुग में श्री मेहंदीपुर बालाजी की पार कृपा है सब पे। आज हर व्यक्ति किसी न किसी बात से परेशान है। आपने कोरोना काल में देखा होगा, टीवी में मैं देखता था, कितने कितने संत महंत आते थे, और आपने साक्षात परिणाम अभी 3 दिन पहले ही देखा, 4 दिन पहले, रात को 1 बज के
57 पर जब भूकंप आया था, फिर पूरा हिंदुस्तान दहल उठा था। उठा था ना, नहीं उठा था? उठा था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में सिर्फ भगवान का सिमरन ही कीजिए, बालाजी महाराज का सिमरन कीजिए, हनुमान जी का सिमरन कीजिए, क्योंकि कलयुग में अच्छे काम करने वालों को ही दोषी माना जाता है। जैसे हमारे आदरणीय श्री मोदी जी और योगी जी, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, कन्हैया मित्तल के एक एक भजन के लफ्ज सत्य हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी जी ने जो काम कर दिया दुनिया में, जो हमारे राम लला का मंदिर लाए, वो कोई दूसरा नहीं ला सकता था मोदी जी और योगी जी के अलावा। आज हम उस पावन धरती पे जाके अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, और हम गए हैं, मैं भी गया हूं राम जन्मभूमि, मैं भी गया था दर्शन करने प्रभु श्री राम के, बालाजी महाराज के, और ये मोदी जी के और योगी जी के कारण ही संभव हो पाया है। क्योंकि कलयुग में एक जरिया बनता है, और हमारे को जरिया हिंदू धर्म को बचाने का जो बीड़ा मोदी जी ने उठाया है और योगी जी ने, वो किसी दूसरे ने नहीं उठाया। ये कलयुग के साक्षात परिणाम है जो आपको बता रहा हूं। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, ये धर्म की बात है कि मोदी जी और योगी जी ने जो रामलला का मंदिर का वादा किया, और उन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान वालों को और दुनिया को दिखा दिया कि हिंदू धर्म ना पीछे हटा है ना पीछे हटेगा, और रामलला को लाना था और लाए हैं। और वो जो काम मोदी जी और योगी जी करके दुनिया में इस कलयुग में ना कोई कर पाया है ना कर पाएगा, जो मोदी जी और योगी जी कर गए। मैं आपको मित्रों, इसमें राजनीति की बात नहीं कर रहा। आप घर से हर वक्त परेशान हैं, आज हर इंसान परेशान है, आप भी परेशान होते हैं। किसी पे धन के लिए परेशान है, कोई पुत्र के लिए परेशान है, कोई विवाह के लिए परेशान है, कोई बीमारी से त्रस्त है, सब चीजों का उपाय है। आप घृणा करना छोड़ दीजिए, और मैं जो होती है इंसान को खा जाती है। मैं, वो कहता फलाने के पास यार उस पे गाड़ी है, मेरे पे नहीं है। मैं जो शब्द है वो खा जाता है इंसान को। कलयुग में आपको एक बात बताना चाहूंगा मित्रों, कि कलयुग में अच्छे आदमी को हमेशा बुराई मिलती है। सत्य बात कहने वाले को लोग बड़ा बुरा कहते हैं, लेकिन वो अपने कर्म करता रहता है। परम पिता परमेश्वर परमात्मा ने उसको एक जरिया बना के भेजा होता है। हम शंकर जी के कावड़ लेने जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उज्जैन महाकाल के मंदिर जाते हैं, ये हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक स्थान हैं। मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, प्रेतराज का एक स्वयं पहला मंदिर था पूरी दुनिया में, जो मेहंदीपुर घाटा राजस्थान, जिला दौसा, गांव कुरोली में है। आज तक पूरी दुनिया में कोई प्रेतराज सरकार जी का मंदिर नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस कलयुग में घृणा मत कीजिए किसी से। अगर आपसे कोई मंद शब्द बोल जाता है को राम जी तेरा ही भला करे, बालाजी तेरा ही भला करे। कलयुग में कठिनाई आती जरूर है, लेकिन उसके बाद जो सुख आता है, और जो गलत काम करता है उसको सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती, उलझन के भेड़ों में पड़ा रहता है। वो भोजन कहते हैं ना, एक हम जिसे जानवर कहते हैं वो भी खा लेता है, और एक इंसान भी खा लेता है। लेकिन जो नियम है बाबा के, मेहंदीपुर बालाजी सरकार के, वो हमें निभाने चाहिए हिंदू धर्म के हिसाब से। इस कलयुग में हमारे गुरुओं ने, आप किसी भी गुरु को मानते हैं, अच्छी बात है, मानना चाहिए, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं। गुरु ही स्वर्ग का रास्ता दिखाने के मार्ग दिखा सकते हैं हमारे को, सिर्फ गुरु ही हमें चलना सिखाते हैं,
गुरु ही इस कलयुग में हमें लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। आपके कोई भी गुरु हो, मेरे कोई गुरु हो, हम सब साक्षात दंडवत उन गुरुओं को प्रणाम करते हैं, उनकी गद्दी को प्रणाम करते हैं गुरुओं की। मेरा कहने का भाव ये है, आज के कलयुग में अगर आप, हर इंसान परेशान है, जैसे मैंने बताया, ये हमारे पितृदोषों की वजह से होता है, हमारे कर्मों के हिसाब से लिखा हुआ होता है। अगर किसी व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, उसके काम पूरे नहीं हो रहे, वो देखता है मेहनत तो सफलता की तरफ कर रहा हूँ अपनी से मेहनत, वो घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं भा पा रहा, घर में 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहा, मेहनत तो करता है लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन उठकर सुबह स्नान करके अपने घर में या अपने किसी भी मंदिर में जाएं, सुबह उठकर हनुमान जी के आगे जाइए, वहाँ माथा टेकिए, पुष्प ले जाइए, कुछ नहीं ले सकते, पुष्प के पैसे भी नहीं है, वृक्ष से, किसी पेड़ से, किसी से भी कोई फूल तोड़ के ले जाइए, वो चढ़ाइए, अपना दुखड़ा उस बाबा को रोइए, ना कि इंसान को। और उसके बाद शंकर भगवान जी के सोमवार के सोमवार थोड़ी कच्ची लस्सी, थोड़े पतासे, कच्ची लस्सी और चाहे 2 दाने पतासे के डालिए, उसमें डालिए जरूर। हर सोमवार को आपने 7 सोमवार लगातार शंकर जी को वो जल चढ़ाना है, पतासे वाला। ये नहीं सीधा शंकर जी पे जल चढ़ा दिया, नहीं। पहले पूजन गणपति जी का, गणपति जी पे चढ़ाइए, नीचे बैठ विराजमान है, फिर गौ माता के, ऐसे विधि पूर्वक करते हुए फिर शिवलिंग पे आप जल चढ़ाएंगे। उसी जल को 7 सोमवार करके देखिए, और 5-7 मंगलवार हनुमान जी की हाजिरी लगाइए लगातार कंटिन्यू, तो देखिए आपके बाबा आपके कैसे रुकावट को दूर करते हैं। आप मान जाएंगे कि मेहंदीपुर बालाजी दरबार वाकई सच्चा दरबार है। और मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि मेहंदीपुर बालाजी की अर्जी, दरखास्त, सवा मनी कैसे लगती है। कलयुग में आप अपने कर्म कीजिए, अपना दान कीजिए। लोग क्या करते हैं, अपने पुराने वस्त्र होते हैं उनको उठा के दे दिया बर्तन वाले को, 6 गिलास ले लिए, 6 कटोरे ले ली, नहीं, ये भी मत कीजिए। उससे बढ़िया आप गरीबों को वो कपड़े दे आइए। अब सर्दियाँ आ रही हैं, अपने हाथों से अपने घर के पुराने कपड़े उन लोगों को दे के आइए जिनको उनकी आवश्यकता है। हम लोग 2,000 रुपये का भोजन होटल में कराएंगे, 1,000 रुपये का खाना खाएंगे, लेकिन किसी गरीब की मदद हम 100 रुपये से नहीं करते। यही हमारे कर्म है कलयुग में। हमें दान करना है, लेकिन उसको करना है जिसको आवश्यकता है। इतने हॉस्पिटल हैं, लोग 1-1 रुपये से दवाइयों से परेशान हैं। आप भंडारा कीजिए, मैं कहता हूँ करिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ पैसा ऐसी जगह भी खर्च कीजिए जैसे जिस गरीबों के पास दवाई नहीं है। अपने आप हॉस्पिटल जाइए, जिसके बाद देखिए पैसे नहीं है, उसे दवाई के लिए उसे उपलब्ध कराइए, अगर आप समर्थ हैं तो। ये कलयुग के नियम है। ये नहीं कि आपने भंडारा कर दिया अपने नाम के लिए, फोटो खिंचवानी है जी हमने, तो उसके साथ नहीं। इस हाथ से करो और इस हाथ को पता ना लगे, ऐसा कर्म कर जाओ कि दुनिया में ऊपर परम पिता परमात्मा भी कहे कि इस कलयुग में इसने सेवा करी, ताकि इसके पूरे पिछले पूर्व जन्म पितृदोष और जो भी दोष है उससे क्षमा हो जाए, और हमारा सुखी विवाह जीवन सुखी सुखी हो। जिसके यहाँ पुत्र या पुत्री की, जिस कन्या का विवाह हो चुका है उसको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं है, वो मेहंदीपुर बाला घाटा जी में जाए, वहां पे जाकर दरखास्त लगाए,
वहाँ एक कमरबंद बांधा जाता है, वहाँ बंधवाया जाए मेहंदीपुर बालाजी में। देखिए किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, वहाँ महाराज जी बड़े ब्राह्मण बैठे हैं, वो कमरबंद देंगे, वो कमरबंद बांधा जाए और देखिए चमत्कार बाबा का। जब तक आप वो कमरबंद बांध के बालाजी में आपके घर खुशी नहीं आती, तब तक आप मंगल और शनि को 10 रुपए की दरखास्त अपने बाहर मंदिर में अपनी बरकत में से, अपनी कमाई में से दशमेश निकालते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर हमने 1000 रुपये कमाए हैं तो हम इसमें दशमेश निकाल दें। अब आपने 10,000 कमाए हैं तो मैं आपसे नहीं कहूँगा 1000 रुपये निकाल दें। आप 10 रुपये की दरखास्त सुबेरे और शाम आपने मंगलवार शनिवार निकाल के रखनी है। ये हर व्यक्ति घर में निकाल के रख सकता है। और जब मेहंदीपुर बालाजी दरबार जाएं आप, उसे बाबा के चरणों में अर्पित कर दें। हे बाबा, तूने हमें बहुत कुछ दिया, हम तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। कलयुग में सिर्फ अपने करे हुए कर्म ही आपको निकाल सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। आप जाइए मेहंदीपुर दरबार बालाजी के यहाँ, माथा टेकिए, अपने दुखड़े उनसे कहें बाबा से। वहां नहीं जा सकते, घर में दरखास्त लगाइए आप। कलयुग एक ऐसा घोर कलयुग है, त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग। कलयुग में आयु भी कम है। आपने कभी आज तक सुना हार्ट अटैक? जवान बच्चों की मौतें हो जाती हैं। ये कलयुग की निशानी है। आज हम बारशालाओं में चले जाते हैं, मद्राशाला में चले जाते हैं, वहां पैसे की बर्बादी, शरीर की बर्बादी। जब तक हमें समझ आती है तब तक हम अपना शरीर नष्ट कर चुके होते हैं। पिता अपने पुत्र को, भाई अपने भाई को खो चुका होता है। अपने परिवार में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए हिंदू धर्म के हिसाब से, क्योंकि ये शिक्षा और ज्ञान माता पिता के बल से मिल सकता है। मैंने अक्सर देखा है कलयुग में लोग अपने अपने यहाँ जाकर ये चौकी रखवा दी, खिंचवा ली, फोटो खिंचवानी, फोटो खिंचाने में आगे रहते हैं। अरे उसका जिसका सिमरन कर रहे हो मन से घर में भी कर सकते हो आप लोग। मन में तो करना नहीं आपने। बाबा से तो लाखों करोड़ों की उम्मीद रखते हो। जीवन में एक बात बांध लो मेरी आज कलयुग में, सुबह उठ के जब भी आप प्रणाम करो बाबा को, आप किसी को भी देवी देवता को मानते हो, को हे श्री बालाजी महाराज, मैं आपका बच्चा हूं, मुझे आपसे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, परंतु जीवन में मेरा कभी कोई काम ना रुके।